Hello friends, myself Ajay and you are watching me through my social media handles. It's YouTube and Facebook Ajay LLB. दोस्तों, लीगल कैटेगरी में ये मेरा चौथा वीडियो है। 3 वीडियोज अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर नंबर 5 ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड्स। सेक्शन 63 से लेकर 71 तक हमने पिछले 3 वीडियोज में कवर किए हैं। आज के वीडियो में हम 2 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 72 एंड सेक्शन नंबर 73। 2 वीडियोज को कवर कर 2 सेक्शंस को कवर करने के पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आमतौर पर सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 72। व्हाट इज सेक्शन नंबर 72 ऑफ BNS 2023? इट्स डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी of victim of certain offenses। पीड़ित व्यक्ति की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज, उसकी पहचान को डिस्क्लोज करना भी एक अपराध है। सेक्शन 63 से लेकर 71 तक जो भी अपराध होते हैं, उनमें जिनके विरुद्ध अपराध हुआ है उसको पीड़ित बोलते हैं। जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसको पीड़ित बोलते हैं, यानी कि विक्टिम। और विक्टिम की पहचान को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। उसका पब्लिशिंग किसी अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए उसके असली नाम और पते के साथ उसके बारे में कोई भी जानकारी डिस्क्लोज नहीं की जाती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ मैटर। उसी के ऊपर है सेक्शन 72। अगर ऐसी आइडेंटिटी को कोई मुद्रित या प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ उसको 2 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। एक्ट क्या कहता है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। जो कोई किसी का भी नाम या अन्य कोई बात जो कि पीड़ित व्यक्ति के बारे में हो, पीड़ित यानी विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति के बारे में हो या जिससे पीड़ित की पहचान हो सकती हो, पीड़ित कौन है ये बात लोगों को पता चल जाए, ऐसी कोई भी जानकारी, कोई भी बात उसके बारे में जिससे उसकी पहचान होती हो, विक्टिम की, पीड़ित की। पीड़ित यानी जिसके विरुद्ध धारा 64 से लेकर 71, 64 टू 71 के अधीन किसी भी अपराध का किया जाना अभिकथित हुआ है या होना पाया गया है। 64 से लेकर 71 तक जिनके अगेंस्ट कोई अपराध हुआ है, अपराधी नहीं, जिनके अगेंस्ट अपराध हुआ है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको बोलते हैं पीड़ित। ऐसे पीड़ित की कोई भी जानकारी या पहचान ऐसे पीड़ित की कोई भी जानकारी या पहचान आदि मुद्रित या प्रकाशित करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 72 का सब सेक्शन 1 हम पढ़ रहे थे। सब सेक्शन 1 में आपको ये बताया गया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसके बारे में कोई भी जानकारी मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सब सेक्शन 2, सेक्शन 72 का सब सेक्शन 2 उपधारा 1 में हमने पढ़ा कि पीड़ित के संबंध में उसका नाम, पहचान या अन्य जानकारी का मुद्रण या प्रकाशन करना गैर कानूनी है
यानी कि अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन ऐसा मुद्रण या प्रकाशन कुछ परिस्थितियों में गैर कानूनी नहीं है, यानी कि किया जा सकता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी है, चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। परिस्थिति नंबर 1, जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन थाने के किसी भार साधक अधिकारी द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सद्भावनापूर्ण तरीके से किसी लिखित आदेश के अधीन किया जाता है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जब केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पीड़ित का नाम, पता, उसके बारे में उसकी पहचान, सब कुछ एफआईआर में, केस में, चालान में दर्ज करनी होती है। तो उसका मुद्रण जो चालान में या केस में दर्ज होती है जानकारी, उसको हम इस श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। वो तो जरूरी है, अगर पुलिस असली नाम पता नहीं लिखेगी तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो मुद्रण या प्रकाशन गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उसको कोर्ट की परमिशन के बिना बाहर प्रकाशित नहीं किया जा सकता। वो कोर्ट प्रोसीडिंग का पार्ट होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, न कि उसका प्रकाशन या मुद्रण उसका पार्ट नहीं है। परिस्थिति नंबर 2, जब पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसके लिखित प्राधिकार के जरिए ऐसा किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति खुद लिखित में दे कि इसका मुद्रण या प्रकाशन कर, कर किया करवाना चाहता है वो खुद ही, जो पीड़ित है, तो उस परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी तो। सी, यानी कि परिस्थिति नंबर 3, जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह कोई बालक हो या फिर मानसिक रोगी हो, मानसिक तौर पर वो बीमार हो, वहां पीड़ित व्यक्ति के किसी निकट संबंधी यानी कि रिश्तेदार जो उसका गार्जियन है, उसके द्वारा लिखित प्राधिकार या सहमति से किया जाता है अगर कोई मुद्रण या प्रकाशन, तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, लेकिन निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा लिखित प्राधिकार या सहमति किसी मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। ऐसा अधिकार कोई समाज कल्याण विभाग संस्था है या संगठन है जो ऐसे पीड़ित लोगों की मदद करता है, उनको ऐसी सहमति देना उनके प्रकाशन या मुद्रण की, तो वो किया जा सकता है, हर किसी को नहीं। जो जी में है वो मुद्रण या प्रकाशन नहीं कर सकता, उसका भी एक प्रोसेस है। यहाँ पर मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्था या संगठन से मतलब होता है जो केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो। उनका केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, जिनको ऐसा मुद्रण या प्रकाशन करने की सहमति या अनुमति दी जा रही है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 73। ये भी कुछ ऐसा ही है। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट के अंदर चल रही किसी कार्यवाही को प्रिंटिंग करना या पब्लिश करना भी एक अपराध है। जो कोई धारा 72 में बताए गए अपराध के विषय में, जो हमने ऊपर 72 में जो अपराध पढ़े हैं उनके विषय में किसी न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई भी जानकारी उस न्यायालय की आज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। सेक्शन 73 के अधीन उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के किसी भी आदेश का मुद्रण या प्रकाशन गैर कानूनी नहीं होगा।
लेकिन जो निचली कोर्ट है उनमें अगर कोई मैटर चल रहा है इन सेक्शन से संबंधित, तो उस कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है उसका मुद्रण या प्रकाशन 73 सेक्शन 73 के तहत आता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खाली आदेश, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अधीन अपराध में नहीं आता। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, और चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का आज यहाँ पे एंड हो रहा है। पार्ट नंबर 1 है सेक्सुअल ऑफेंसेस, और सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए सेक्शंस हैं 63 से लेकर 73 तक सारे सेक्शंस आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक चौथे वीडियो में। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का ही है अगला पार्ट, वो है क्रिमिनल फोर्स एंड असल्ट अगेंस्ट वुमेन। इसके बारे में हम जो भी सेक्शंस पे चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और बस यही करना है, इससे ज़्यादा तो क्या करोगे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूरी है। मैं जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूँ, हालांकि मैं भी खुद भी पढ़ ही रहा हूँ, सेक्शंस बदल चुके हैं तो दोबारा से उनको पढ़ रहा हूँ, और जितना मुझे समझ में आ रहा है वो आप लोगों तक भी मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे इस मिशन को थोड़ा सा सफल बनाइए, वीडियोस को आगे बढ़ाइए, ताकि ऐसे वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लगातार आपके लिए ऐसा काम करता रहूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।